तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं तो आपको सबसे पहले पता करना है कि ये एसी है या डीसी है। डीसी है या एसी है। अगर एसी है और उसका वोल्टेज भी पता करना है कि इसका वोल्टेज कितना है सर, ये पूछना पड़ेगा। वोल्टेज के बिना हम इसका वाट एम्पियर से वाट नहीं निकाल सकते। तो सपोज करो ये डीसी है, डीसी 1 एम्पियर और 110 इसका वोल्ट है, इसका वोल्ट है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट 1 एम्पियर। तो हम डीसी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें एम्पियर से वाट निकालने के लिए। तो डीसी का फॉर्मूला होता है वाट बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर। डीसी के लिए होता है ये फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे वाट बराबर एक वोल्ट लिख लेंगे यहाँ पे 110 इंटू 1। तो हमारा कितना वाट आ गया 110 वाट। और यही चीज अगर एसी के लिए पूछा जाए कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं तो उसी तरीके से हम एसी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अल्टरनेट कर। यह है सिंगल फेज के लिए, सिंगल फेज के लिए सिंगल फेज का फॉर्मूला होता है एसी का वाट बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। अब बोलेंगे पावर फैक्टर क्या होता है। अगर आप पावर फैक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो चलो हम निकाल लेते हैं। अब एम्पियर तो हमको पता है और एसी फर्स्ट सिंगल फेज में कितना वोल्टेज होता है ये भी हम जानते हैं, 220 होता है। तो हम लिख लेते हैं वाट बराबर वोल्टेज 220 इंटू एम्पियर जो हमारा 1 है। 1 एम्पियर का वाट निकालना है हमको, 1 एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर भी जो स्टैंडर्ड होता है वो 1 ही होता है। तो इसका भी आता है 220 वाट। मानने की बात आपको एम्पियर की जगह यहाँ 4 या 5 पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है और एसी सिंगल फेज के लिए ये फॉर्मूला लगाना है और डीसी के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना है। वाट बराबर इन तीनों में से ये हो गया वोल्टेज एम्पियर वाट। अगर हमको वाट पता है, वोल्टेज पता है और एम्पियर नहीं पता, एम्पियर पूछना है तो हमको इसको आपस में कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ वाट की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू, और इसको हम इसको डिवाइड कर देंगे और जो आएगा वो एम्पियर आ जाएगा। ये एम्पियर है आई। तो एसी सिंगल फेज के लिए होता है। अगर यही चीज हम 3 फेज के लिए हमसे पूछा जाए कि 3 फेज 1 एम्पियर में कितने वोल्ट होते हैं तो हम 3 फेज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे वाट बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू √3। यो हम √3 किस लिए लगा रहे हैं क्योंकि 3 फेज है। 3 फेज में √3 की मल्टीप्लाई करना होता है तभी इसकी वैल्यू सही आ पाएगी। और इसके बाद हमारा आ गया पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हमको एम्पियर भी पता है और हमको वोल्टेज भी पता है 3 फेज में कितने वोल्ट होते हैं। जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 415 वोल्ट, 415 वोल्ट इंटू एम्पियर हमारा कितना है, कितने का निकालना है हमको। अभी 1 का निकाल ले हम, 1 एम्पियर का। आपको जितना भी पूछा जाए उसी हिसाब से आप यहां लिख लीजिए 1 एम्पियर इंटू 1.732। ये हमारी इसकी वैल्यू है √3 की। मैंने कैलकुलेशन में पहले ही निकाल रखा है, चाहे तो आप भी निकाल कर देख सकते। और यहां पर आ जाएगा हमारा पावर फैक्टर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 415 इंटू 415 को 1 में करोगे 415, फिर 1 में करोगे 415, और इसको हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं कैलकुलेट करके। करने के बाद आया है 718.78। तो हमारा टोटल वाट आ गया 718 वाट। तो सिंपल, आप लोग समझ गए होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो हमको कमेंट में कीजिए, हम उसके ऊपर रिलेटेड आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपके वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे।